देखिए, ये हम लोगों ने अभी 2-4 दिन पहले ही हमारे कालका पिंजौर साइड एक वारदात के दौरान एक बंदा इनके गैंग का पकड़ा गया था, जो आम पब्लिक ने ही पकड़ के पुलिस को दिया था। उसके बाद हम लोगों ने इनकी सीसीटीवी फुटेजेस और इनके टैटूज़ जो इनके हाथ पे बने हुए हैं, उनका हम लोगों ने विश्लेषण किया गया और फिर हमको पता चला कि ये एमपी का एक गैंग है, जो आता है और जो चोरी के दौरान यदि वो चोरी कर रहे हैं और कोई भी उनको रिटेलिएट करता है घर में, ये उसको चोट पहुंचा देते हैं और इवन उनकी हत्या भी कर देते हैं। इनको शिवपुरी मध्य प्रदेश से और रेवाड़ी अलग-अलग जगहों से हम लोगों ने इनको पकड़ा है और इनके हाथ के टैटूज़ आप लोगों को कुछ पहले भी आए हुए हैं और कुछ हम लोगों ने इनकी वेरिफ़िकेशन उसी लेवल पे की है। ये लोग मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जब हम लोगों ने इनके पुराने रिकॉर्ड्स को वेरीफ़ाई किया तो इनके ऊपर लगभग 28 से 30 जो हैं डकैती के पर्चे दर्ज हैं, अलग-अलग लोगों पे अलग-अलग। इसके अलावा हाल फिलहाल में हमको ये भी पता चला कि फरीदाबाद के अंदर एक लगभग महीना 15-20 दिन पहले, महीना भर पहले इन लोगों ने एक 40 लाख रुपए की घर से ऐसे डकैती की थी। वो भी हम लोग वेरीफाई करवा रहे हैं और आप लोगों के माध्यम से हमारा ये सबसे अनुरोध है कि इस प्रकार का जो गैंग जो चल रहा है उसकी न्यूज़ आप लोग पूरे हिंदुस्तान में बताइए, ताकि हमारे यहाँ तो सिर्फ एक अटेम्प्ट हुआ था, अटेम्प्ट के दौरान ही ये लोग पकड़े गए। बाकी जहाँ-जहाँ इन लोगों ने चोरी, डकैतियाँ और अपने आगे का कार्रवाई कर रखी है, वो सब इनको प्रोडक्शन वारंट पर लेके इनकी आगे कानूनी कार्रवाई करें। पूछताछ समय सर क्या जानकारी निकल कर आई, कहाँ-कहाँ, किन-किन स्टेटों पर ये वारदात कर चुके हैं? देखिए, इनके हाथ पे एक टैटू बना हुआ है। इनका एक टैटू मैं अब आपको दिखाया है। वो टैटू हमारे सीसीटीवी कैमरे के अंदर आया है और वो टैटू से हम लोगों ने इनको वेरीफ़ाई किया है कि ये कौन लोग हैं जिनके हाथ पे एक पर्टिकुलर ऐसे वीएम करके टैटू और इनके अपने गैंग के कुछ टैटूज़ बने होते हैं। उन टैटूज़ से इनको वेरीफ़ाई किया गया। ये ट्रेन से आते हैं और हाईवेज़ के ऊपर ये लोग जो घर स्थित होते हैं, जहाँ घर अकेला होता है और ठीक-ठाक बना हुआ होता है, वहाँ ये चोरी, डकैती उन सबको अपनी कार्रवाइयाँ करते हैं। जब उसको अरेस्ट करने के बाद उसका रिमांड लिया 8 दिन का और डिटेल्ड इंटरोगेशन जब हमने उससे की है, तो उस इंटरोगेशन में एक शिवपुरी में ही थाना पड़ता है सुभाषपुरा करके, उसमें एक मर्डर का केस रजिस्टर्ड उसके अगेंस्ट है, जिसमें वो 5 साल के करीब अंदर रहा है, फिर वो बेल आउट हो गया था। इसके अलावा उसके खिलाफ 3 डकैती के केस रजिस्टर्ड है और जो ये सूजन हो गया और जो वीएम जिसके हाथ पे टैटू है विशाल मोगिया करके, इनकी एक गैंग है बाला गैंग के नाम से। बाला भी एक पर्टिकुलर एक पर्सन का नाम है जो ऑपरेट करता है डकैती डालने के लिए, गैंग उसने बना रखी है जिसके 7-8 सदस्य हैं। सर कोई हथियार भी बरामद हुए हैं इनसे? नहीं, अभी इनके जैसा सर ने बताया है कि हमारे यहाँ केवल 2 अटैम्प्ट हैं जो रजिस्टर्ड हुए हैं और पूछताछ में सीसीटीवी फुटेज में हमने देखा कि इन्होंने 4 घरों में अंदर घुसे हैं, लेकिन ताला तोड़ने की कोशिश, एक जगह ताला तोड़ दिया है अंदर घुस गए हैं, दूसरी जगह खिड़की तोड़ दी गई है अंदर घुस गए हैं। तो हमारे यहाँ केवल अटैम्प्ट हुआ है, तो रिकवरी का भी अभी तो हमारे पास रिमांड पे है, तो जो भी हथियार है वो भी हम बरामद कर लेंगे। ड्रग्स वगैरह भी लेते हैं कुछ तरह का? नहीं, इसमें जो जो नॉर्मल इनके एक तो इनके यहाँ पे ये दारू वगैरह जो मुगा वगैरह बोलते हैं एमपी में, वो उसका ज़्यादा सेवन करते हैं। और हाँ, ये भी बात क्लियर है, इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ क्लियर आई है कि 2 अटैम्प्ट जो हमारे यहाँ हुए हैं, इन दोनों में इन्होंने अटैम्प्ट करने से पहले इन्होंने पहले शराब पी। ट्राइबल एरिया में आदिवासी लोग ही? हाँ, वहाँ पे जैसे एमपी में हम गए हैं तो वहाँ जाके जो इन्वेस्टिगेशन करी उसमें इनका जो रहन सहन और ये सब है जंगलों के आसपास ही है और जंगलों में इनका ज़्यादा रहना है। जन्मजात मतलब अपराधी है? इनका जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड के हिसाब से जो इनके पर्टिकुलर जो इनकी कम्युनिटी है उसमें जो काफ़ी जो लोग हैं, काफ़ी के खिलाफ केस रजिस्टर्ड है एमपी के काफ़ी थानों में।